नमस्कार, प्रणाम। मैं अमीय भूषण। हम आए हैं पूर्वोत्तर भारत तीर्थ दर्शन यात्रा में और इस क्रम में हमारा त्रिपुरा आना हुआ है। त्रिपुरा के एक प्रसिद्ध देव स्थान चतुर्दश देव मंदिर पर हम आए हैं। ये पश्चिमी त्रिपुरा जिला अंतर्गत ओल्ड अगरतला सिटी में अवस्थित है। आइए इस मंदिर का दर्शन करते हैं और यहाँ की कहानी जानते हैं। हमारे साथ सब पूज्य संत महाराज लोग हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल से। साथ में निपेंद्र जी हैं जो यहाँ हमारे साथ हैं त्रिपुरा के, जो हमें गाइड कर रहे हैं, और साथ में डॉक्टर कृष्ण मोहन झा जी हैं। त्रिपुरा की पहचान का अभिन्न हिस्सा है ये 14 देव मंदिर। और यहाँ 14 देवता जो हैं वो त्रिपुरा के लिए, त्रिपुरी समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन 14 देवताओं से जुड़ी जो यहाँ परंपरा है, इनसे संबंधित पूजा विधान की और इस मंदिर की महत्ता, तो इससे अवगत होने के लिए हमें त्रिपुरा के पुरातन इतिहास की भी थोड़ी यात्रा करनी पड़ेगी। तो मैं आपको लिए चलता हूँ जो यहाँ की जनश्रुति है, लोक मान्यताएं हैं और इसका कुछ शास्त्रोक्त आधार भी है। तो कहते हैं कि त्रिपुरा का पुरातन नाम किरात देश रहा है। यूं तो इसके कई नाम रहे हैं उसके पहले भी, लेकिन किरात राज के रूप में त्रिपुरा की प्रसिद्धि बहुत लंबे समय तक रही है। यहाँ तक कि महाभारत के अंदर भी इसे किरात राज्य के रूप में ही चित्रित किया गया है। तो कहते हैं कि उस समय एक राजा यहाँ हुए जिनका नाम था त्रिपुर महाराज। और त्रिपुर महाराज की जो अर्धांगिनी थी, जो महिषी थी, जो राज महिषी थी, जो रानी थी, उनका नाम था देवी हीरावती। और त्रिपुर महाराज की जो प्रकृति थी वो बिल्कुल ऐसी थी कि वो भगवान के विरोध में रहते थे। उन्होंने यहाँ त्रिपुरा के अंदर देवताओं की पूजा अर्चना सब बंद करा दी और उनकी प्रवृत्ति आसुरी प्रवृत्ति थी। लेकिन कहते हैं कि हर सिक्के का दो पक्ष पहलू होता है। तो जहाँ एक तरफ घर में त्रिपुर महाराज थे जो देवताओं के प्रति दुराग्रह रखते थे, वहीं उनकी धर्मपत्नी जो थी वो देवताओं के प्रति श्रद्धा भक्ति रखती थी। और कहते हैं कि जैसे हिरण्यकश्यपु की कथा आती है पुराणों की, कि हिरण्यकश्यपु जितना द्रोह रखता था देवताओं से, उतनी ही उसकी धर्मपत्नी और उसका पुत्र प्रहलाद देवताओं के प्रति आदर का भाव रखते थे। तो रानी हीरावती की तुलना अगर हम करें तो हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु से कर सकते हैं कि कयाधु के गर्भ से प्रहलाद का जन्म हुआ। यहाँ रानी हीरावती के गर्भ से त्रिलोचन राजा का जन्म हुआ। राजा त्रिलोचन का बचपन का नाम था सुब्रतो। तो राजा त्रिलोचन के अंदर भी बचपन से, बाल्यकाल से ही भगवान के प्रति अनन्य भक्ति श्रद्धा थी। तो कहते हैं कि राजा त्रिपुर के आसुरी प्रवृत्ति और उसके कुकृत्यों को देखने के नाते भगवान शिव ने राजा त्रिपुर को दंडित किया। उसका भगवान शिव ने उसको मुक्ति दी। तो उसके उपरांत जो है राजा त्रिलोचन राज्य गद्दी पर बैठे और राजा त्रिलोचन बहुत ही धर्मपरायण राजा थे। महाभारत के युद्ध में जिक्र आता है इनका, ये पांडवों के पक्ष से कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने गए थे। वहीं कहते हैं कि युधिष्ठिर, राजा युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ किया तो उसमें भी राजा त्रिलोचन गए हैं। और यज्ञ के उपरांत राजा युधिष्ठिर ने त्रिलोचन राजा को एक गद्दी उन्होंने उनको भेंट करी। और आज भी त्रिपुरा राजा के महल में मान्यता है कि वो हाथी दांत का बना हुआ एक राजगद्दी है, बहुत ही विशिष्ट उसका बनावट है और उस पर काफी सुंदर कलाकृतियां उकेरी गई हैं। तो एक प्रकार से है कि त्रिपुरा का भी इतिहास पुराना है। अब ये है कि त्रिपुरा के इतिहास में भी कई बार समय परिस्थितियां प्रतिकूल आई हैं। तो कहते हैं कि एक बार अराकान वैली जो है वो म्यांमार में है, जिसका पुरातन नाम बर्मा है। तो ये सब सीमाएं सटती थी और त्रिपुरा का भी एक समय राज्य विस्तार काफी लंबा रहा है। तो अराकान के राजा ने त्रिपुरा राज्य पर आक्रमण करके उस बहुत सारी भूमि उसने कब्जा कर लिया। तो राजा त्रिलोचन ने, कहते हैं कि शक्ति की माँ की उन्होंने उपासना की। तो चंडी माता ने उन्हें कहा कि तुम जो है 14 देवों की साधना करो। तो उन्होंने 12 वर्ष का समय लगा करके पूरा एक युग राजा त्रिलोचन ने 14 देवों की साधना की और साधना से प्रसन्न होकर के 14 देव प्रकट हुए। और राजा त्रिलोचन ने कहा कि मेरा राज्य निष्कंटक हो, तो आप मुझे इतना शक्ति सामर्थ्यता दीजिए कि मैं फिर से अपना राज्य जो है वापस प्राप्त करूं और राज्य बनाऊं। तो कहते हैं कि यही 14 देव राजा त्रिलोचन के सहायक रहे। और माता चंडी की जब उन्होंने उपासना की थी तो माता चंडी ने उन्हें एक दिव्य तलवार दिया था। तो ये 14 देव जो हैं वो सनातन परंपरा के 14 महत्वपूर्ण देव हैं। इन देवों के नाम से भी आप सब परिचित होंगे। तो शिव हैं, दुर्गा हैं, हरि और विष्णु हैं, मतलब भगवान नारायण, लक्ष्मी माता हैं, सरस्वती हैं, कार्तिकेय हैं, गणपति हैं, ब्रह्मदेव हैं, पृथ्वी है, समुद्र है, गंगा है, कामदेव हैं। तो ऐसे 14 देवों का आशीष उन्हें प्राप्त हुआ और उन्होंने पुनः अपने राज्य को पहले की तरह ही वापस पाया। तो कहते
कहते हैं कि इसी के उपलक्ष्य में यहाँ त्रिपुरा में जो है ये लोकदेव के पूजा का प्रचलन चला और बढ़ा, और साथ ही इनके मंदिर भी प्रारंभ हुए। तो कहते हैं कि पुराना मंदिर जो था 14 देवों का, वो मंदिर रंगमाटी करके एक जगह है त्रिपुरा में, पहले वहां मंदिर था। तदुपरांत त्रिपुरा की जो राजधानी अगरतला है वहां ये मंदिर लाया गया। तो ये जो मंदिर है वर्तमान में आप जो इस मंदिर को देख रहे हैं, तो ये पुराना अगरतला शहर में ये है, और जिले के तौर पर सोचे तो ये पश्चिमी त्रिपुरा जिले में अवस्थित है। और यहीं पास में एक नदी बहती है जिसको हावड़ा नदी कहते हैं, वैसे स्थानीय त्रिपुरी भाषा में इसको सैदरा कहते हैं। तो ये नदी जो है मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ ये 14 देव है, जिसमें से 3 देव की उपासना वर्ष के सभी 365 दिन होती है। इसमें आप देख सकते हैं गर्भगृह में 3 प्रमुख देव हैं यहाँ, मतलब कि हमारे बाईं तरफ और गर्भगृह में जो दाईं तरफ जो पहली प्रतिमा दिख रही है वो भगवान शिव की है, महादेव। ठीक उसके बाद मध्य में जो है वो भगवान नारायण है, और ठीक नारायण के बगल में वो जो है वो देवी दुर्गा है। तो ये 3 देव की यहाँ जो पूजा है वो प्रतिदिन होती है वर्ष के पूरे 365 दिन। शेष अन्य जो 11 देव हैं, इन देवताओं की प्रतिमा मंदिर के इस गर्भगृह के अंदर एक और कक्ष है, वहाँ संदूक में उनकी मूर्तियां रहती हैं। और वर्ष में एक निश्चित समय जब आषाढ़ मास का नवरात्र आता है, तो आषाढ़ मास के नवरात्र के समय इन देवताओं की, सभी 14 देवताओं की एक यात्रा निकलती है। और ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे बंगाल की पहचान दुर्गा पूजा से है, बिहार की पहचान छठ पूजा से है, उड़ीसा की पहचान जब भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा से है, ठीक जैसे महाराष्ट्र की पहचान गणपति उत्सव से है, वैसे ही त्रिपुरा जो भारत के सुदूर पूर्व का एक छोटा सा प्रांत है, उसकी पहचान इस खर्ची पूजा से है। तो ये खर्ची पूजा आषाढ़ मास के नवरात्र के समय आता है। आषाढ़ मास के नवरात्र में सप्तमी तक के जो 4 दिन हैं उसको बोलते हैं अम्बा पेची। तो ये 4 दिन जो होते हैं इस नवरात्र के दौरान, अष्टमी तिथि के पहले आषाढ़ शुक्ल पक्ष 3-4 दिनों में यहाँ प्रकृति की पूजा करते हैं, शक्ति की पूजा करते हैं, उसको अम्बा पेची बोलते हैं। और सप्तमी को ये अम्बा पेची उत्सव समाप्त होता है, और आषाढ़ शुक्ल पक्ष अष्टमी से लेकर के चतुर्दशी तक अगले 7 दिन त्रिपुरा का सबसे बड़ा उत्सव आता है, जो राजा तरलोचन के समय से प्रारंभ हुआ और जो त्रिपुरा की पहचान है। तो वो यहीं से शुरू होता है, इसी मंदिर से। इसे स्थानीय लोग कहते हैं 14 देव मंदिर, वैसे इसको संस्कृत में अगर कहें तो चतुर्दश देव मंदिर इसको कहेंगे। तो उस दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष अष्टमी को इस मंदिर से 14 देवताओं की प्रतिमा निकलती है। साथ में जो लोग चलते हैं वो बाजे गाजे लेकर के, और अस्त्र शस्त्र भी रहते हैं। जैसे कि कई जगह यज्ञो पवित्र इत्यादि में आपने देखा होगा कि वो बांस का एक ये बनाया जाता है छाता, और जो बटुक होता है जनेऊ में, तो ठीक वैसा ही छाता, या भगवान के 52 अवतार में भी आपने देखा होगा कि उन्होंने एक ऐसा ही बांस का छाता, जब बलि के यहाँ जाते हैं भगवान बामन तो उन्होंने धर रखा है। तो ऐसा ही बांस का यहाँ सुंदर छाता बनाया जाता है, बाजे गाजे के साथ लोग जाते हैं, और इसमें राज परिवार के लोगों का होना बिल्कुल अनिवार्य है इस उत्सव में। तो ये सभी लोग यहाँ मंदिर से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर जो हावड़ा नदी है, जिसको स्थानीय लोग सैदरा नदी बोलते हैं, वहां तक जाते हैं। इन 14 देवताओं की प्रतिमा को स्नान कराया जाता है, तदुपरांत यहाँ लाया जाता है, और पूरा 7 दिन उत्सव का एक वातावरण माहौल रहता है। पूरे त्रिपुरा में एक प्रकार का शासकीय अवकाश रहता है, और राज परिवार की सहभागिता होती है। तो इस पूजा में जो मुख्य पुरोहित होते हैं उनको चंतई कहते हैं। चंतई क्या है कि दरअसल जो त्रिपुरा के जो जनजातीय समाज के लोग हैं, उनके अंदर जो पुरोहित की परंपरा है उसको लोक भाषा में चंतई या गालेन कहते हैं। तो सबसे अद्भुत बात क्या है कि इन 14 देवता जो हैं वो हमारे वैदिक देव हैं, लेकिन देखिए यहाँ वैदिक परंपरा और लोक परंपरा दोनों एक दूसरे से पूरी तरह मिली हुई है। अभी भी मंदिर में हम जो आए हैं तो यहाँ 2 पुरोहित हैं, और एक पुरोहित हमारे अभी मिले जिनसे हम लोगों ने सब जानकारी शेयर की, उनका नाम है पंडित सूरजमणि चक्रवर्ती। तो ये बंगाली ब्राह्मण है। वहीं जो दूसरे जो मुख्य पुजारी हैं, जिनके ये सहयोगी हैं चक्रवर्ती जी, उनका नाम है पंडित सूर्यमणि चंतई। तो चंतई जो है वो त्रिपुरी समाज के होते हैं, और शेष एक पुरोहित जो होते हैं बाहर के समाज के होते हैं। तो मंदिर की दैनिक व्यवस्था ऐसे चलती है, 2 पुजारी सदैव मंदिर की पूजन व्यवस्था में होते हैं। लेकिन जब इस खर्ची पूजा की बात करें तो इसके दौरान सारा पूजा विधान जो होता है वो चंतई ही पूर्ण करते हैं। कहते हैं कि देवताओं ने उस समय राजा
त्रिलोचन को कहा था कि हमारी पूजा जो है वो कोई क्षत्रिय ही करेगा, चूंकि हम वीर पूजा के लिए आए हैं तो तुम्हें ये करना होगा। तो आज भी राज परिवार के लोग इस पूजा में सहभागी होते हैं। तो ये मंदिर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बात अगर इस मंदिर की करे कि यहाँ का कैसे पूजा का विधान है, क्या है पूजा का, यहाँ जो समय है वो बाकी मंदिरों से थोड़ा अलग है अगर आप आते हैं तो, क्योंकि बाकी मंदिरों में हम सूर्योदय के साथ ही देखते हैं कि सुबह सूर्योदय के साथ ही पूजा इत्यादि वहाँ संपन्न हो जाता है। इस मंदिर में पहली पूजा जो है वो 10:30 10:30 में पूरी होती है। 11 बजे यहाँ नित्य जो है बलि पड़ता है। मंदिर के ठीक सामने बलि का स्थान दिख रहा होगा। और बलि के बाद 12:30 में जो है यहाँ भगवान को, देवताओं को विश्राम में भेज दिया जाता है। फिर संध्या में 7 बजे 7 से 7:30 का समय होता है, जिस समय मंदिर खुलता है। आप दर्शन करेंगे, आरती करेंगे। यहाँ क्या है कि न्यूनतम एक बलि पड़ना ही पड़ना है, उसमें बकरे की बलि होती है। और जब ये खर्ची पूजा का उत्सव आता है तो उस समय प्रतिदिन 108 बकरे की बलि जो है राज परिवार की तरफ से दी जाती है, जो पुरानी परंपरा चली आई है। और ये मंदिर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी आकृति भी थोड़ी अलग आप देख रहे होंगे कि गोलाकार आकृति है। और इस मंदिर के पीछे मान्यताएं भी इसकी है। तो एक मान्यता इसकी कहती है कि ये मंदिर जो है ये जहाँ पर स्थापित है इस जगह से कभी इसको हटाया नहीं जा सकता है। ऐसा यहाँ के पुजारी महोदय ने बताया कि रंगमाटी से जरूर इन 14 देवता और राजा त्रिलोचन की कहानी शुरू हुई, लेकिन यही अगरतला राजधानी में आकर के राजा त्रिलोचन के जो आराध्य देव थे उन लोगों का मंदिर यहाँ पर बनाया गया। और देखिए देवता कैसे हैं, तो इसमें हमारे वैदिक देव हैं, प्रकृति के देव हैं, जैसे भगवान शिव, दुर्गा, हरि और विष्णु, लक्ष्मी है। अब सरस्वती है तो वाणी भी है, मतलब सरस्वती और वाणी है, तो सरस्वती ही वाणी की देवी है। कुमार और कार्तिक, भगवान कार्तिक का एक नाम कुमार भी है। वहीं गणपत और गणेश, तो भगवान गणेश का एक नाम गणपत है, जो यहाँ की बोली में गणपत भी कहते हैं। और आगे ब्रह्मा देव हैं, तो ब्रह्मदेव और विधि, तो कहते हैं कि ब्रह्मा ही तो ये विधि के निर्माता हैं, व्यवस्थाओं के निर्माता हैं। तो सारी विधियां तो ब्रह्मा और विधि। पृथ्वी है तो क्षमा भी है, तो क्षमा और पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी का स्वभाव ही है क्षमा करना। हम आप कुछ भी करें इस धरती पर तब भी प्रकृति हमें क्षमा ही करती है। और फिर क्या है कि समुद्र और अवधि, तो ये भी बड़ा सुंदर तारतम्यता है कि समुद्र देव को अवधि से जोड़ा गया है। फिर गंगा है, फिर कामदेव और हिमाद्री अर्थात हिमालय हैं। तो ऐसे करके 14 देव हैं और 14 देवों का ये मंदिर है। और अगर आप त्रिपुरा जाते हैं, राजधानी अगरतला जाते हैं, तो जरूर आपको यहाँ घूमने आना चाहिए, देखने आना चाहिए। और जहाँ तक उत्सव की बात की जाए तो एक तो बैसाख महीने का जो प्रथम दिन होता है उसके अवसर पर, और दूसरा खर्ची पूजा। तो इन तिथियों पर यहाँ जबरदस्त मेला लगता है, हजारों नहीं लाखों लोग आते हैं। बाकी प्रतिदिन श्रद्धालु आते हैं अपनी कामनाएं, अपनी इच्छा लेकर के। कई लोग नए वाहन इत्यादि खरीदते हैं तो वो भी पूजा कराने आते हैं। तो मुझे लगता है कि आप सबों को ये यहाँ से संबंधित जानकारी अच्छी लगी होगी। आप भी जब अगली बार त्रिपुरा आएं तो जरूर ये 14 देव मंदिर का दर्शन करके लौटे। तो ये था 14 देव मंदिर। हम यहाँ आए, पूज्य संतों के साथ हमने दर्शन किया। महाराज जी कैसा लगा यहाँ आकर के? बहुत बढ़िया लगा कि देश के सुदूर हिस्से में भी जनजातीय समाज के लोग भी उन्हीं देवताओं की पूजा उपासना अर्चना करते आए हैं जिनकी हम करते आए हैं। हो सकता है कि कुछ देवता की हमारे यहाँ उपासना नहीं, जैसे कामदेव की हम उपासना नहीं सामान्यतः, समुद्र देव की हम सामान्यतः नहीं करते हैं उपासना नहीं करते जी। हाँ, लेकिन ये प्रकृति की भी, प्रकृति के तत्वों की भी, समुद्र की भी, कामदेव की भी ये लोग उपासना अर्चना करते हैं। तो इस संवाद को यहीं समाप्त करते हैं। बोलिए 14 देव मंदिर की जय।